सेलुलर टोटोपोटेंसी के बारे में हम देखते हैं। तो जो सेलुलर टोटोपोटेंसी है क्या होती है, कैसे होती है। तो देखो, जो सेलुलर टोटोपोटेंसी है वो जब कब किसी एक्सप्लांट के डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू को पोषक मीडिया पर कल्चर किया जाता है तो बिना विभाजन करने वाली शांत या क्वेसेंट सेल्स में अनेक बार परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जिससे वे मेरिस्मेटिक अवस्था प्राप्त कर लेती है और मैच्योर सेल्स की प्रत्यावस्था के द्वारा मेरिस्मेटिक अवस्था प्राप्त कर कैलस का निर्माण करती है। यह परिघटना क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन कहलाती है। मतलब जब किसी एक्सप्लांट को डिफरेंशिएशन टिश्यू को पोषक मीडिया पर कल्चर किया जाता है तो इसमें विभाजन करने वाली जो शांत कोशिका है वह अनेक बार में परिवर्तन देखने को मिलती है, जिससे क्या होंगी, ये सेल्स मेरिस्मेटिक अवस्था प्राप्त कर लेंगी और इसमें मैच्योर सेल्स की प्रत्यावस्था द्वारा मेरिस्मेटिक अवस्था प्राप्त करके कैलस का फॉर्मेशन होगा। तो यह घटना क्या कहलाएंगी, डिफरेंशिएशन कहलाएगी। सेल्स की जो कैलस है इसकी कंपाउंड सेल में संपूर्ण प्लांट के निर्माण की योग्यता होती है, तो इसे क्या कहेंगे, रीडिफरेंशिएशंस। यहाँ देखो, सबसे पहले जब एक्सप्लांट को डिफरेंशिएशन टिश्यू को पोषक मीडिया, देखो ये हो गया हमारा मटेरियल, जब इसका एक्सप्लांट तैयार किया, इस एक्सप्लांट को कल्चर मीडिया में कल्चर किया तो इसे न्यूट्रिएंट एक्सप्लांट इन न्यूट्रिएंट मीडिया, तो इसको कल्चर करने के बाद में इसमें क्या होगा, मेरिस्मेटिक स्टेज आएंगी। मेरिस्मेटिक स्टेज से रिवर्जन्स या प्रत्यावस्था मेरिस्मेटिक अवस्था प्राप्त कर लेंगी तो फिर क्या होगा, कैलस का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्रिया कहलाएंगी हमारी डिफरेंशिएशंस, या और इस घटना को कहेंगे, इस परिघटना को डिफरेंशिएशंस कहेंगे। फिर इसके बाद जो कैलस कंपाउंड है इसके द्वारा संपूर्ण प्लांट बनने की इसमें योग्यता होंगी, तो ये संपूर्ण प्लांट कैलस से संपूर्ण प्लांट बनने की घटना क्या कहलाएंगी, ये रीडिफरेंशिएशंस। जो यह रीडिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन है, इनकी घटनाएं पैतृक क्षमता वाली होती है जो सेलुलर टोटोपोटेंसी कहलाती है। मतलब जो डिफरेंशिएशन है और मतलब डिफरेंशिएशन मतलब कैलस फॉर्मेशन बनना और कैलस फॉर्मेशन से संपूर्ण प्लांट बनने की प्रक्रिया, ये मतलब डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन, इन दोनों की घटनाओं में पैतृक क्षमता यानी कि फादर्स रिलेटेड इनमें पैतृक क्षमता पाई जाती है जो सेलुलर टोटोपोटेंसी कहलाती है। यह गुण केवल प्लांट में ही होता है, यानी कि जो एनिमल सेल्स है इनमें यह गुण क्या होगा, फिर एब्सेंट होगा। यद्यपि जो सेल्स है इस सेल्स के रीडिफरेंशिएशन में संपूर्ण कल्चर अवस्था भाग लेती है, जिससे संपूर्ण प्लांट का रीडिफरेंशिएशन होता है, किंतु बहुत कम डिफरेंशिएशन सेल सीधे बिना किसी माध्यमिक सेलुलर अवस्था में संपूर्ण प्लांट्स का निर्माण करती है। स्टीवर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने गाजर के ऊपर कल्चर पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने इसे द्रव मीडियम पर गाजर की जड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों को उगाया और इस मीडियम में एक बर्तन में कोकोनट मिल्क भर हल्का लटका दिया। इसके पश्चात उन्होंने कल्चर का धीरे धीरे हिलाना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप गाजर की जड़ की सेल्स स्वतंत्र होकर मीडियम पर तैरने लगी। उसमें कुछ सेल्स से जड़ों के समूह उत्पन्न हो जाते हैं और इन समूहों को परक नली से निकाल कर अर्ध ठोस मीडियम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये देखा तो उसमें देखा गया कि जो संपूर्ण पौधा है वह बन जाता है, जिसमें पुष्प और बीज लगते हैं। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि जो परिपक्व सेल्स है, मैच्योर सेल्स है, इनमें प्लांट बॉडी से पृथक कर ली जाती है और उनसे न्यू प्लांट बन जाते हैं। अब हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, एक गाजर का प्लांट्स है, इसकी लीफ, रूट, स्टेम, इसके पार्ट को हम कट करते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं हम लीफ को कट करके छोटे छोटे
पीसेस में कट करते हैं। पहले लीफ को कट करने से पहले उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिए जाते हैं और सभी ग्लासवेयर को भी स्टरलाइज कर लिए जाते हैं। फिर लीफ के पत्तियों को यानी कि पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हैं। इसको लीफ पीसेस या लीफ पीस ऑफ लीफ भी कहेंगे। और इसको एक्सप्लांट तैयार कर लेंगे। इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक्सप्लांट तैयार कर लेंगे। फिर इस एक्सप्लांट को हम, ये है कल्चर मीडिया या न्यूट्रल मीडिया, इस न्यूट्रल मीडिया में इस एक्सप्लांट को ग्रोथ कराते हैं। फिर क्या होगा, ग्रोथ करने के बाद में ये इस एक्सप्लांट में कैलस का फॉर्मेशन होने लगेगा। देखो कैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यह प्रक्रिया कहलाएंगी हमारी डिफरेंशिएशंस। डिफरेंशिएशंस। फिर कैलस फॉर्मेशन के बाद ये एम्ब्रॉइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ एम्ब्रॉइड बनने लगेगा, एम्ब्रॉइड से एम्ब्रियो बनने लगेगा, फिर एम्ब्रियो से प्लांटलेट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ रूट, स्टेम और लीफ बनने लग जाएगी। तो फिर यह प्रक्रिया मतलब कैलस से प्लांटलेट का फॉर्मेशन होना, यह कहलाएंगी रीडिफरेंशिएशंस। क्या? रीडिफरेंशिएशंस। कैलस से संपूर्ण प्लांट बनने की प्रक्रिया कहलाएंगी रीडिफरेंशिएशंस। तो जो रीडिफरेंशिएशन क्या है, रीडिफरेंशिएशन है कैलस से संपूर्ण प्लांट बनने की प्रक्रिया, और डिफरेंशिएशंस ये प्लांट एक्सप्लांट से कैलस फॉर्मेशंस की प्रक्रिया, ये डिफरेंशिएशंस। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंशिएशन और यहाँ से यहाँ तक रीडिफरेंशिएशन। ये दोनों प्रक्रिया में क्या होगा, पैतृक लक्षण पाए जाएंगे, यानी कि इनमें जो पेरेंटल प्लांट है उनकी गुण या उनकी क्षमता पाई जाएंगी। पेरेंटल प्लांट्स मतलब जो बच्चों में माता पिता के लक्षण दिखाई देते हैं, उसी तरह इसमें पैतृक लक्षण या पैतृक क्षमता होंगी, जिसे ही हम क्या कहेंगे, सेलुलर टोटिपोटेंसी। क्या कहेंगे, सेलुलर टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी यह गुण। अब हम बात आती है कि यह जो सेलुलर टोटिपोटेंसी है, जिसमें रीडिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन की घटनाएं दिखाई दी हमें, ये क्या रीडिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन केवल प्लांट में होगा या फिर एनिमल में भी होगा? तो इसका जो है वो है आंसर है वो केवल प्लांट में होगा। कैसे? क्योंकि यह गुण जो है केवल प्लांट में ही पाया जाएगा, अर्थात एनिमल जो सेल्स हैं इनमें यह गुण एब्सेंट होगा। ये जो सेल्स है, सेल के डिफरेंशिएशन से पूर्व जिसमें कल्चर अवस्थाएं भाग लेती है, जिससे क्या होगा, संपूर्ण प्लांट का रीडिफरेंशिएशन होगा। किंतु जो बहुत कम डिफरेंशिएशन सेल है वो जो सीधे किसी बिना माध्यमिक कल्चर या कैलस अवस्था के संपूर्ण प्लांट का निर्माण करती है। मतलब कभी कभी होता है कि जो डिफरेंशिएशन सेल है वो सीधा किसी बिना किसी सेलुलर अवस्था को प्राप्त करे डायरेक्टली ये संपूर्ण प्लांट का निर्माण कर सकती है। ऐसी प्रक्रियाएं यहाँ जिससे प्लांट का निर्माण होता है। फिर ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने गाजर पर किया था। तो गाजर के ऊपर किया था, जिन्होंने गाजर के जड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों को किया। फिर इसको कल्चर में एक बर्तन में मिल्क भर करके इसमें कल्चर मीडियम दिया। फिर कल्चर मीडियम दिलने के बाद इसको हिलाने के बाद गाजर की जड़ें स्वतंत्र रूप से मीडियम पर तैरने लगती है, जिससे कुछ सेल्स की जड़ें समूह उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे समूह में परक नली से निकालकर उधर ठोस मीडियम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे देखा कि संपूर्ण पौधा बन जाता है, जिसमें पुष्प और बीज भी लगे रहते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जो परिपक्व सेल है जब प्लांट बॉडी से पृथक कर ली जाएंगी और इसे न्यू प्लांट बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सेलुलर टोटिपोटेंसी की प्रक्रिया हुई, जिसमें गाजर का एक्सपेरिमेंट देखा, जिसमें गाजर की जड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा,
फिर इस मीडियम में एक बर्तन में कोकोनट मिल्क भरकर इसको हल्का लटका दिया। फिर उसके बाद में इसको धीरे धीरे कल्चर को हिलाना प्रारंभ करने के कारण जो गाजर है इसकी जड़ से की सेल स्वतंत्र होकर मीडियम पर तैरने लगती है और उसमें उनकी सेल से जड़ों के समूह उत्पन्न होते हैं और समूह को परख नली से निकालकर मीडियम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर इससे पौधा बन जाता है और इसमें पुष्प और बीज होते हैं। यानी कि स्पष्ट होता है कि जो परिपक्व सेल्स है इसमें प्लांट बॉडी से पृथक कर ले जाएंगी तो न्यू प्लांट बन जाएंगे। थैंक यू। ये हो गई सेलुलर टोटिपोटेंसी कंप्लीट। ये जो प्रयोग था वो जो गाजर के ऊपर किया था वो कौन से साइंटिस्ट ने किया था? ये स्टीवर्ड ने किया था। स्टीवर्ड साइंटिस्ट ने किया था। सेलुलर टोटिपोटेंसी में डिहिड्रेशन तथा डिफरेंशिएशन की घटनाएं प्रतिरूप क्षमता वाली होती है जिसे हम सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं।